मैं एक तमीरदार हूँ मरीज का। अगर मेरे मरीज को इलाज नहीं मिलेगा तो मेरा बोलने का हक है। मैं नागरिक हूँ उत्तराखंड का, और मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। बोलने का हक है तो आप कुछ भी बोल देंगे। तो हक मैंने तो जी जी बिल्कुल बोलेंगे। क्यों, हमारा अस्पताल नहीं है क्या? आपको सरकार पैसा दे रही तो हम ही लोगों की टैक्स से दे रहे हैं। अगर इससे मेरा कॉलेज बदनाम होगा तो मैं आपको मानहानि का केस नहीं ठोक सकती। तो ठोको ना, मैंने तो नाम ले रखा। ठोको, मैंने कब मना किया है? ठोको मेरे नाम पर केस, ठोकिए। फिर आप बैठे रहो। ठीक है, ठोकिए ठोकिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर ठोकिए अगर ऐसी बात है तो। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है। उत्तराखंड में गजब होता है, गजब होते आया है और सालों तक गजब होते ही रहेगा। जब तक का आम उत्तराखंडी जागरूक नहीं होगा तब तक ऐसा गंदा खेल उत्तराखंड के साथ खेला ही जाएगा। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की, उसी स्वास्थ्य विभाग की जो हमेशा भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, उसी स्वास्थ्य विभाग की जो हमेशा पहाड़ों में लोगों को मारने के लिए जाना जाता है, उसी स्वास्थ्य विभाग की जिसके कारण उत्तराखंड के लोग आज हाय हाय करने के लिए बेताज हैं, उसी स्वास्थ्य विभाग के कारण जिसके मंत्री रोज बड़े बड़े दावे करते हैं, उसी स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई बताएंगे, काली सच्चाई बताएंगे, जिसके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गंदा खेल खेला जा रहा है। वो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, एक कुमाऊं का जाना माना हॉस्पिटल। जब उस हॉस्पिटल की स्थापना की गई, यह धारणा बनाई गई, यह सोच रखी गई कि यह हॉस्पिटल पूरे समूचे कुमाऊं को और उसके साथ साथ तराई को और मैदान को तक इलाज देगा, उचित इलाज देगा। लेकिन आज सच्चाई, उचित इलाज तो बहुत दूर की बात, वहां मौतें मिलती हैं। आज हम बात करेंगे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की, जो हॉस्पिटल आज से नहीं सालों से ही बदनाम है। लेकिन इस हॉस्पिटल की कहानी बड़ी रही है। जब हॉस्पिटल बनाने की बात आई तो नरेंद्र दत्त तिवारी ने यह सोचकर इस हॉस्पिटल का निर्माण करवाया कि मेरे कुमाऊं के लोग, मेरे पहाड़ के दूर दूर के गांव के गधेरे में बसे हुए लोग, ऊपर चोटी में बसे हुए लोग जब हॉस्पिटल की तलाश में, अच्छे इलाज की तलाश में हल्द्वानी की तरफ आएंगे तो उन्हें वहां एक ऐसा हॉस्पिटल मिलेगा जहां उनको इलाज मिल पाएगा। लेकिन वह नहीं जानते थे कि मेरे द्वारा बनाया जाने वाला यह हॉस्पिटल आने वाले वक्त में तानाशाही का शिकार हो जाएगा और यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। और आज वह हॉस्पिटल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आज हम बात करेंगे बेताल घाट के रहने वाले उस लड़के की, उस मोहित बिष्ट की, जिसकी वजह से आज फिर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। पिछले एक महीने पहले मोहित बिष्ट अपने पापा को लेकर जब सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड वहां लगाया। जब कार्ड लगाया तो उस कार्ड को वहां अप्रूव नहीं किया गया, बताया गया कि देहरादून भेजा था, वहां से अप्रूव नहीं हुआ, XYZ हजारों प्रॉब्लम। क्योंकि जब कोई बात बाहर निकल के आती है तो उसके 50 ऐसे, क्योंकि अधिकारी हैं, रोज वह मामले को दबाना जानते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, जनता को वह सच मानना ही पड़ता है। लेकिन उस आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी उन्हें जब बाहर से दवाइयां लानी पड़ी तो उन्होंने पूरे हॉस्पिटल की पोल खोल के रख दी। उन वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया में डाला जिन वीडियो में हॉस्पिटल की खामियां नजर आ रही थी, और वह वीडियो वायरल हो गई। और उन्होंने इन जो उनके साथ घटनाएं घटी, बाहर से दवाई मंगाई गई, आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी उन्होंने इसकी शिकायत CMO में की। जब DM के आदेश पर एक जांच कमेटी बैठाई गई तो उस जांच कमेटी ने ऐसा खेल कर दिया जिसकी वीडियो आज सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और उत्तराखंड का हर युवा पूछ रहा है, हर व्यक्ति पूछ रहा है कि हमारे अधिकारों को इस तरीके से कौन खोखला कर रहा है। जांच समिति में बैठी हुई एक मैडम इतनी बौखला गई तो उसने उसी शिकायतकर्ता को मानहानि का केस करने की धमकी दे डाली। आगे हम आपको वह वीडियो की क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें जांच समिति में बैठी हुई महिला कर्मचारी उसी शिकायतकर्ता को उस हॉस्पिटल के नाम बदनाम होने के कारण मानहानि का केस करने की बात कह रही है। जो सुशीला तिवारी आज से नहीं सालों से बदनाम है, उसको बदनाम करने की जरूरत ही क्या है? सुशीला तिवारी जिसने हजारों लोगों का तो वैसे उपचार भी किया होगा, लेकिन हजारों लोग यहाँ आके परेशान भी हुए होंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी स्कीम जिसके कारण उसने केंद्र में सरकार बनाई, राज्य में सरकार बनाई, नाम था आयुष्मान भारत। जो योजना बेशक बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, गरीबों का इसका लाभ मिलना चाहिए, बशर्ते जब यह योजनाएं सही से काम करें तब इसका फायदा जमीनी स्तर पर होता है। ऊपर लगता है कि वाकई में जो गरीब लोग हैं उन्हें फायदा मिल रहा है, लेकिन यह भ्रष्टाचार के कारण ही आज एक बड़े संकट में फंस गई है। आयुष्मान कार्ड में हुए भ्रष्टाचार के बारे में हमने आपको पहले सिलसिलेवार से एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून जैसे बड़े जो शहर हैं
इनमें आयुष्मान कार्ड के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसका कुछ हिस्सा ऊपर बैठे मंत्रियों तक भी जाता होगा। इसलिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिन पे दिन बनाए जा रहे हैं। लेकिन मोहित बिष्ट को जब धमकी दी गई तो उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया में डाल दिया, जो वायरल हो रखा है और अब पूरे सिस्टम के हाथ पांव खुले हुए हैं। अभी वंदना सिंह जी जो डीएम है नैनीताल के, उन्होंने इस मामले की कोई सूचना नहीं होने की बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर जो व्यवहार किया गया है जांच समिति की ओर से उसकी भी जांच करवाएंगे। लेकिन जो जांच समिति में बैठे हुए लोग थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस शिकायतकर्ता की बातों को जाने और जाने कि क्यों शिकायतकर्ता को मजबूर होना पड़ा कि शिकायत करने के लिए, न कि उनको ही शिकायतकर्ता को ही धमकी दे दी जाए। जब भारत में 5G स्पीड का इंटरनेट देने की बात की जा रही है तो उसी देश में ऐसे आपके ही हॉस्पिटल में 2G की स्पीड आती है। आपका कंप्यूटर 3 दिन तक घूमते रहता है, देहरादून तक आपके जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं वे जाते नहीं हैं, वहां से अप्रूव नहीं होते हैं। फिर आप कहते हो कि आपके 24 घंटे पूरे हो गए हैं, इसलिए आपका यह आयुष्मान कार्ड नहीं लग सकता। इसी के साथ आप यह गंदा खेल करते हो, पूरे सिस्टम को घुमा रहे हो, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी आप बेवकूफ बना रहे हो। वह अधिकारी जो भी उनके हॉस्पिटल में आता है उनसे अच्छी से बात तक नहीं करते, वह आज बड़े बड़े उपदेश देने लगते हैं। मैं सुशीला तिवारी के कण कण से वाकिफ हूँ और मैं जानता हूँ कि सुशीला तिवारी में मरीज के जाने से, पर्ची कटाने से लेकर मरीज की छुट्टी होने तक उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसको आपने भी महसूस किया होगा। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसे हॉस्पिटल में किसी को भी जाने की जरूरत ना पड़े, खुदा न खास्ता कभी फिर भी जाना पड़े तो जो आप वहां की स्थिति है उससे वाकिफ होंगे। और अगर आप एक जिम्मेदार भारतीय हैं, जिम्मेदार उत्तराखंडी हैं, तो आपको भी अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी यह सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ आपको जान पाएगा, आपकी बात को सुन पाएगा। मैं यह वीडियो बना रहा हूं, अगर कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति या सरकारी ऑफिसर या सरकारी तंत्र का कोई भी व्यक्ति मुझे फंसाने की कोशिश करे, वह आसानी से मानहानि का केस ठोक सकता है और हम फंस सकते हैं। हमें बोलने की आजादी है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसी स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन होते, उस कानून का हनन होते हुए हमने अपनी आंखों से इसी राज्य में देखा है, इसी देश में देखा है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहता हूं। हम जल्दी ही मोहित बिष्ट जी से जो बात हुई है उसका अंश आपको दिखाएंगे और बताएंगे मोहित बिष्ट जी की किस तरीके से उनके साथ क्या क्या घटनाएं हॉस्पिटल में हुई थी, किस तरीके से वह अपने पापा की जान नहीं बचा पाए और उसके बाद जब उनके पापा भी नहीं बचे और पैसे भी खर्च हो गए, उसके बाद उनको ही कैसे मानहानि की धमकी दी जा रही है उत्तराखंड में बैठे हुए सरकारी तंत्र के ऑफिसरों के द्वारा। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्योंकि जानबूझ के देवर साहब मंगा रहे थे दवाइयाँ जानबूझ के देवर साहब मंगा रहे थे और मेडिकल नाम का मेंशन करके मंगा रहे थे। आपके YouTube में जाके आपको क्या मिल गया, बाद में डाली, उस दिन डाल लेते। क्यों मेरे YouTube में डालने से लोगों की जो और लोग के दबे थे ना, वो लोगों ने आप कमेंट पढ़िए वहां पे, आपके सिर्फ मेडिकल लाइन वाले 15 कमेंट बैड कमेंट आए, बाकी सबकी सुन लीजिए क्या करके उनकी जांच करवा दीजिए। सब बोल रहे कि हमसे, और अभी तो वो जो बीच में मामला आया था कि आप वहां पे, मैं सिर्फ आप तो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं ना आयुष्मान कार्ड की, मेरी सिर्फ आयुष्मान कार्ड तक ही सीमित नहीं थी मेरी बात और चीजें भी है वहां पर, डॉक्टर को लेके भी थी, सब चीज थी। मैंने यूट्यूब में एक ही पॉइंट ही नहीं डाला कि मेरे को दवाई नहीं मिली तो मैं लेके आया हूँ, और चीज ये भी कर रखी है मैंने, लापरवाही की मैंने वहां पे डाल रखी है। डॉक्टर अभिषेक राज जी से मैं खुद मिला हूँ वहां पे, 2-3 बार मैंने शिकायत करी है। सुनिए, आप कौन है ये डिसाइड करने वाले कि डॉक्टर लापरवाह है या नहीं है? ठीक है? मैं एक तमीरदार हूँ मरीज का, अगर मेरे मरीज को इलाज नहीं मिलेगा तो मेरा बोलने का हक है। मैं नागरिक हूँ उत्तराखंड का और मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। बोलने का हक है तो आप कुछ भी बोल देंगे। तो हक मैंने तो जी बिल्कुल बोलेंगे। क्यों हमारा अस्पताल नहीं है क्या? आपको सरकार पैसा दे रही तो हम ही लोगों की टैक्स से दे रहे हैं। अगर इससे मेरा कॉलेज बदनाम होगा तो मैं आपको मानहानि का केस नहीं ठोक सकती। तो ठोको ना, मैंने तो नाम ले रखा, ठोको, मैंने कब मना किया है? ठोको मेरे नाम पर केस, ठोकिए। आप बैठे रहो। ठीक है, ठोकिए बिल्कुल बेफिक्र होकर ठोकिए। अगर